हेलो दोस्तों, तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ये वीडियो देखेंगे और जो यहाँ पर MH सेट 2025 का एग्जाम अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है 15 जून को जो है MH सेट का एग्जाम होगा। तो अभी आज के दिन से अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके हाथ में लास्ट 15 डेज है। तो इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि इस 15 दिन को आप किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो आपके प्रिपरेशन में। तो एंड तक वीडियो जरूर देखिए, यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेगी आपको जो आपको हेल्प करने वाली है आपकी इस प्रिपरेशन की जर्नी में। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इस 15 डेज को मैंने जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले 1 to 5 जून, 6 to 10 जून और 11 to 15 जून। तो जब ये वीडियो रिलीज होगा यूट्यूब के ऊपर तो आप यहाँ पर 31 मई या 1 जून को जो है आप इस वीडियो को देखोगे। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो 15 डेज जो है हमारे हाथ में होंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर इनिशियल 5 दिनों की, यानी कि 1 जून to 5 जून की। तो चलिए, तो इन दिनों में आप क्या क्या कर सकते हो। देखो, ये जो स्ट्रैटेजी है ये मैंने बनाई है एक एनालिसिस के हिसाब से। तो आप आपकी अगर कोई स्ट्रैटेजी हो इस 15 डेज को हम किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, तो उसको आपको चेंज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि सर बोल रहे हैं या कोई कुछ कह रहा है तो उसी को फॉलो करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको लग रहा है आपका जो प्लान बनाया हुआ है वो सही तरीके से आप फॉलो कर रहे हो और इट इज ऑन द राइट ट्रैक, तो आप उसी को फॉलो कीजिए, उसको चेंज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कुछ प्लान नहीं किया है और जो कंफ्यूज है कि किस तरीके से इन 15 डेज का हमें यूटिलाइजेशन करना चाहिए। तो ये जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली उनके लिए है। ठीक है, तो चलिए फिर बात करते हैं यहाँ पर जो इनिशियल 5 दिन होंगे आपके। तो यहाँ पर आपको फोकस करना है रिवीजन ऑफ हाई वेटेज टॉपिक्स। अब यहाँ पर हाई वेटेज टॉपिक को मैंने पहले क्यों लिया है यहाँ पर, तो आप देख सकते हो ये जो टॉपिक्स होते हैं इनको थोड़ा सा आपको ज्यादा टाइम लगता है रिवाइज करने के लिए। थोड़े से टफर टॉपिक्स होते हैं, इनका वेटेज भी आपको काफी अच्छा खासा एग्जाम को देखने को मिलेगा। तो पहले तो आप इन टॉपिक्स को निपटा लीजिए, यानी कि अगर इन मेन टॉपिक्स को आपने निपटा लिया तो इसका मतलब आपका एक मेन जो बर्डन होगा रिवीजन का वो थोड़ा सा हल्का हो जाएगा काफी हद तक। तो अगर आप देखोगे इनऑर्गेनिक के कुछ 3 टॉपिक्स यहाँ पर मैंने मेंशन किए जो हाई वेटेज वाले होते हैं, जैसे कि आपका कोऑर्डिनेशन हो गया, ओएमसी हो गया, मेन ग्रुप हो गया। फिर उसके बाद अगर आप ऑर्गेनिक की बात करो यहाँ पर तो रिएजेंट्स, इंटरमीडिएट, रिएक्शन मैकेनिज्म, इनको आप निपटा लीजिए। बाद में अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँ तो क्वांटम केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स और आपका केमिकल काइनेटिक्स। ये तीन ऐसे टॉपिक्स है फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से जहां से आपको भर भर के क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो पहला आपका काम यही है कि जो हाई वेटेज वाले टॉपिक्स है उनको आप कवर कर लीजिए, क्योंकि बाद में जब जैसे जैसे एग्जाम पास आएगी आपको फिर बर्डन फील नहीं होना चाहिए यार अब इन टॉपिक्स को मैं कब कवर करूँ। तो पहला तो आपका इनिशियल चीजें ये है कि इसको आप रिवीजन कीजिए, और रिवीजन के साथ साथ आपको क्वेश्चन सॉल्विंग बार बार करना ही करना है यहाँ पर, भले ही मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया हो। फिर इसी के साथ जो है आपको क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर भी ध्यान देना है। ठीक है, तो फर्स्ट इनिशियल 5 डेज आपको यहाँ पर हाई वेटेज टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है। चलो थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। 6 to 10 जून यहाँ पर आप जो फोकस करोगे, यहाँ पर बाकी जो टॉपिक्स है आपके जो लेस वेटेज टॉपिक्स हम मान सकते हैं आपके इनिशियल टॉपिक्स से, तो उनको आप ऑब्वियसली रिवाइज करोगे। तो यहाँ पर कौन से टॉपिक्स आएंगे, जैसे इनऑर्गेनिक में आपका एफ ब्लॉक हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया। यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ऑब्वियसली एग्जाम में। इसी के साथ इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आप मान लीजिए। ऑर्गेनिक में आप देखोगे, ऑर्गेनिक जैसे आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला पार्ट हो गया, यूवी, आईआर, प्रोटॉन, एनएमआर वगैरह, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, उसको आप कवर करोगे। उसी के साथ हेट्रोसाइक्लिक और आपका पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री। और थर्ड आप देखोगे फिजिकल केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आपका सरफेस केमिस्ट्री, जहां से आपको सवाल 100% देखने को मिलते हैं। तो उनको जो है आप यहाँ पर कवर करोगे। ठीक है, 6 to 10 जून का आपका ये टाइम टेबल यहाँ पर हो सकता है। तो आपके लेस वेटेज वाले टॉपिक से यहाँ से आप उसको कवर बिल्कुल कर सकते हो। तो अगर आप देखोगे इनिशियल के जो 10 डेज है आपके 15 डेज में से, यहाँ से आपका ऑलमोस्ट सिलेबस जो है रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ आपका कवर हो जाएगा। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में आगे हम बात करेंगे, बट जब आप रिवाइज करोगे तो उसी के साथ PYQs के ऊपर ध्यान दीजिए। जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आपके MH सेट के उनको आप पहले लगाइए। जितने भी आपके MH सेट के एग्जाम्स हुए 13-14 बार, उसको सारे आपके एमएस सेट के क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए। अभी तक आई थिंक आपने किए भी होंगे, तो जो अगर बचे हैं उसको आप कीजिए। और इनिशियल जो लास्ट 5 इयर्स के जो आपके पेपर्स है उसको आप थोड़ा सा फोकस कीजिए, तो वहां से एक आइडिया आ जाएगा कि अभी जो है क्वेश्चंस किस हिसाब से आपके एग्जाम में यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप करोगे 6 to 10 जून में थोड़े से लेसर वेटेज वाले टॉपिक्स के ऊपर आप फोकस करोगे। उसके बाद अगर फाइनली हम देखें यहाँ पर 11 to 15 जून में अगर देखोगे
तो यहाँ पर आपको काम करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस एप्टीट्यूड रिवीजन। अब यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब आप फोकस करोगे आपके मॉक टेस्ट के ऊपर। आपने पीवाईक्यूज वगैरह तो सारे लगा दिए। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए और क्या ऑप्शन बचता है? ये सर नेट के पेपर्स हो गए आपके, फिर उसके साथ गेट के पेपर्स भी हो गए। ठीक है, सेट का जो पेपर है थोड़ा सा इनके कंपैरिजन में आपके क्वेश्चन लेवल थोड़ी सी इजी रहती है, बट अगर आप सीएसआर नेट और गेट के अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 100% जो है आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होने वाला है। तो सेट का पेपर आपको बहुत इजी जाएगा अगर आप सीएसआर नेट और गेट के क्वेश्चंस यहाँ पर लगा पा रहे हो, तो आप उसको भी सॉल्व कीजिए जरूर, सीएसआर नेट गेट। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मिल जाएंगे, जैसे आईएफएस भी मॉक टेस्ट लेकर आता है 100%। तब आईएफएस के मॉक टेस्ट के ऊपर भी आप भरोसा रख सकते हो। बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस वहां पर आपको देखने को मिलेंगे, एंड इट इज मोर देन इनफ आपके एग्जाम के लिए। पीवाईक्यूज हो गए, मॉक टेस्ट हो गए, और लास्टली एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड यहाँ पर मैंने जानबूझ के मेंशन किया है। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एप्टीट्यूड को इग्नोर करते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। आपको पता है जो पेपर 1 है आपका 100 मार्क्स का, वो होता है एप्टीट्यूड वाला। तो एप्टीट्यूड को आपको प्रैक्टिस करनी है। एक बार सिलेबस देखिए, चीजों को रिवाइज कीजिए। ओके, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे सेशंस आपको देखने को मिलेंगे, और उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो भी आइडिया आपको मिल जाएगी कि कहाँ से आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके एप्टीट्यूड। जो भी इजी वाला पार्ट है उसको आप इग्नोर मत कीजिए, बिल्कुल वहां से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और वो आपको सॉल्व करने हैं। अगर 50 में से मान लो आपने सिर्फ 25 to 30 क्वेश्चंस भी सही लगाए, तो आप देख सकते हो 55 to 60 मार्क्स आपके सिर्फ एप्टीट्यूड से बन रहे हैं। अगर जनरल कैटेगरी का आप कट ऑफ देखोगे 150 to 155 मार्क्स का आपको देखने को मिलता है एमएच स्टेट में। तो वहां से अगर 50 to 60 मार्क्स आपके सिर्फ एप्टीट्यूड से आ रहे हैं, तो बहुत सारा बर्डन जो है आपका केमिस्ट्री के ऊपर वहां से कम हो जाएगा। तो अगर आप एप्टीट्यूड को इग्नोर करोगे तो बहुत बड़ी मिस्टेक करोगे, इसलिए बार बार मैं बोलता हूँ एप्टीट्यूड यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है, तो जाकर आप सेट के एग्जाम में यहाँ पर सॉल्व करोगे। जो इजी वाला पार्ट है उसको आप फोकस कीजिए ना, जैसे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड वाले हो गए, लॉजिक रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हो गए, तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलेंगे, तो उसको आप जरूर कीजिए। ठीक है, तो लास्ट के 5 दिनों में आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस और आपके एप्टीट्यूड क्वेश्चन के सॉल्विंग के ऊपर आपको फोकस करना है। तो ये 15 डेज का प्लानर है। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई और स्ट्रेटेजी है तो आप उसको बिल्कुल फॉलो कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके दिमाग में कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं है तो आप इस स्ट्रेटेजी को यहाँ पर फॉलो कीजिए। चलिए, तो जाते जाते यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यूट्यूब के ऊपर हमारे सेशन शुरू है, जैसे कि बहुत सारे बच्चे इसको फॉलो करते ही है। सुबह 11 बजे आप देख सकते हो पेपर प्रेडिक्शन एमएच सेट के सेशन हमने स्टार्ट किए, 2 से 3 घंटे के ये सेशन हो गए, तो आप बिल्कुल इसको फॉलो कीजिए। शाम को हितेश सर का भी सेशन यहाँ पर चलता है 5 बजे चैनल के ऊपर, तो आप बिल्कुल इसको भी फॉलो कीजिए, बहुत हेल्प होगी इन सेशंस की। बिल्कुल फ्री है, एक भी रुपया आपको यहाँ पर खर्च नहीं करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर सॉल्व करने को मिलने वाले हैं। और लास्टली कोई अगर स्टूडेंट यहाँ पर अलग से मॉक टेस्ट लेना चाहता है तो आप यहाँ पर देख सकते हो, रिकॉर्डेड कोर्स भी अवेलेबल है ऑब्वियसली, बट अभी वक्त काफी समय है, ये समय है आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस का। तो ये जो टेस्ट सीरीज है यानी कि मॉक टेस्ट, ये आपको हेल्प करेगी। सिर्फ 999 रुपीज में आपको यहाँ पर ये मॉक टेस्ट आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको वेबसाइट के ऊपर मिलेगी, वेबसाइट के ऊपर जाइए और वहां पर जाकर इसमें आप एनरोल हो सकते हो। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एमएच सेट एंड हैप्पी लर्निंग।